नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत ग्रामर में अव्यय कर रहे हैं। तो अव्यय शब्द का अर्थ है व्यय यानी खर्च, और अ का मतलब जो खर्च का ना होना, यानी जो कभी खर्च ना हो, जो एक जैसा ही रहे, ना घटे ना बढ़े, यानी जिसमें कभी किसी प्रकार का कोई विकार ना हो, परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तद अव्ययम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु, वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तद अव्ययम्। अव्यय वे शब्द होते हैं सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु, कि जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सर्वेषु वचनेषु और सभी वचनों में, यन्नव्येति तद अव्ययम्, सदा एक से रहते हैं, वो अव्यय होते हैं। उनको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो अव्यय शब्दों का कहीं स्वतंत्र रूप से ही, कहीं क्रिया विशेषण के रूप में, और कहीं समुच्चय बोधक शब्द के रूप में, तथा कहीं मनोविकार शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो स्वतंत्र रूप से जैसे हमने क्या कहा, अध्य, अत्र, और क्रिया में भिन्नता या विशेषता लाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। यथा उच्चई, नीचई, मधुर, तुष्णी। समुच्चय बोधक शब्दों में जैसे हिंदी में हम और शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु संस्कृत में च शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे दिवाच रात्रिश्च, के दिन और रात। इसी प्रकार यद्यपि या चेत, यदा, तदा, यावत, तावत, यर्हि, तरहि, इस प्रकार से। मनोविकार सूचक अव्यय कि जिसके द्वारा मन के विकार लक्षित हों, उसे हम क्या कहते हैं? मनोविकार सूचक अव्यय कहते हैं। यथा हमने क्या कहा, हा शब्द, हा का मतलब अफसोस प्रकट करना, ओहो आश्चर्य की अभिव्यक्ति करना, और धिक मैंने धिक्कार, कि धिक देश द्रोहिणम, इस प्रकार के व्यक्ति को क्या है? धिक्कार है। तो कुछ महत्वपूर्ण अव्यय कर रहे हैं। अतः यानी इसलिए, तो यहाँ अथ, इसके बाद अध्य आज, अधत्वे आजकल, अध अधस्तात नीचे, अधुना अब, अपि भी, अलम बस, अविरतम निरंतर, अहो आश्चर्य सूचक के लिए यूज किया जाता है। किसी मनोविकार अव्यय है ये। आ मैंने तक, इत्थम इस तरह, इदानीम अब, इत यहाँ से, इतस्ततः इधर उधर, इति मैंने समाप्ति समाप्त, इह यहाँ, ईशत कुछ, उच्चई ऊंचा, ऊपरी उपरिष्टात ऊपर, ऊर्ध्वम का भी मतलब ऊपर, रीते मैंने बिना, एव ही एवं इसी तरह, कथम क्यों या किस प्रकार के, कदा मैंने कब, कदापि या कदाचित कभी, किल निश्चय से, कुतः कहाँ से, कुत्र कहाँ, खलु निश्चय, च मैंने और, चिरम चिरात चिराए, देर से, चेत मैंने यदि, झटिति मैंने शीघ्र, ततः उसके बाद, तत्र वहां, तदा तदानीम तब, तावत तब तक, तुष्णीम चुपचाप, धिक धिक्कार, ध्रुवम निश्चय पूर्वक, नीचे नीचे, नूनम निश्चय से, पश्चात पीछे, पुनः फिर, पुरतः सामने, और पुरस्तात् भी सामने। तो इसी तरीके से कुछ और भी शब्द हैं, जैसे पृथक, अलग, प्रभृति, लेकर, प्राक मैंने पहले, प्रातः सुबह, प्राय अक्सर, और बहिर बाहर, हुए बार बार, वृषम अत्यधिक, मनाक कुछ, मां मैंने नहीं, मिथ आपस में, मुहुर बार बार,
यतः क्योंकि, यदा यदा जब जब, यदा कदा जब कभी, यदि मैंने अगर, यद्यपि चाहे, यावत मैंने जितना, वत समान बिना बिना, वृथा व्यर्थ, शनै शनै धीरे धीरे, शीघ्रम जल्दी से, श्व यानी आने वाला कल टुमारो, और हाय मैंने बीता हुआ कल, सकृत एक बार, सततम लगातार, सदा सर्वदा मैंने हर समय, सर्वत्र सब जगह, सर्वथा सब प्रकार से, सद्य मैंने शीघ्र, संप्रति इस समय, सम्यक अच्छी प्रकार से, सहसा एकदम यानी बिना सोचे, साक्षात मैंने सामने, सांप्रतम अभी, सायं सायकाल, सुष्टु ठीक, हंत मैंने दुख सूचक या हर्ष सूचक अव्यय, हा मैंने हाय दुख सूचक अव्यय, और ही मैंने क्योंकि, और हाय मैंने बीता हुआ कल। अव्यय के कुछ वाक्य प्रयोग देखते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, की जैसा राजा वैसी प्रजा, भवते स्वस्ति आपका कल्याण हो, पितृभ्य स्वधा पितरों के लिए स्वधा, यथा सा प्रक्षति तदा अहम ताम किम कथिष्यामि, कि जब वह पूछेगी तब मैं उसको क्या कहूंगा। यानी यदा और तदा शब्द क्या है, जब इनका प्रयोग होगा तो एक ही वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है कि यदा सा प्रक्षति तदा अहम ताम किम कथिष्यामि, कि जब वह पूछेगी तब मैं उसको क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा। यदा सा किंचिदपि न जानाति, कि जैसे वह कुछ जानती ही ना हो। भृशम अमोदत, कि अत्यधिक प्रसन्न हुआ। भृशम का मतलब अत्यधिक। इसी तरीके से भृशम अताड़यत, कि किसी को बहुत पीटा हो तो भृशम अताड़यत, की अत्यधिक पीटा। तो यहाँ पर ये अव्यय शब्द कौन कौन से हैं, जैसे यथा, तथा, स्वस्ति, स्वधा, यदा, तदा, यथा, भृशम, अकस्मात तमः प्रसरत, अचानक, तमा प्रसरत, अचानक अंधेरा फैल गया। जलम अपि जीवनाय अनिवार्यम, तो यहाँ पर अव्यय शब्द क्या है, अपि। तो जलम अपि जीवनाय अनिवार्यम, की जल जीवन के लिए क्या है, अनिवार्य है। पूरा पर्यावरणम प्रति मानवा सहृदय चयासीत, यहाँ पर अव्यय क्या है, पूरा शब्द है। तो पूरा यानी प्राचीन काल में पर्यावरण के प्रति मनुष्य कैसा था, दयावान और हृदयवान था। यदि एवं तरही अलम चिंतया, यहाँ पर सारे ही ये अव्यय हैं, यदि एवं तरही और अलम, कि यदि ऐसी बात है तो चिंता की कोई बात नहीं। यदि एवं तरही अलम चिंतया, कि यदि ऐसी बात है तो चिंता की कोई बात नहीं। भवान कुत्र गच्छति, कि आप कहाँ जाते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी काम की जो अति है वो क्या है, उसको छोड़ देना चाहिए, उसका नुकसान ही होता है। तो यहाँ पर अति क्या है, हमारा अव्यय है। कष्टम खलु पराश्रय, खलु मैंने निश्चित रूप से, कि प्राधीनता जो है, प्राश्रय मैंने प्राधीनता, की प्राधीनता निश्चित रूप से कष्टकारी होती है। बिना पुरुषकारेण देवम अत्र न सिद्ध्यति, यहाँ पर अत्र शब्द हमारा क्या है, अव्यय है। तो बिना पुरुषकारेण, कि बिना परिश्रम के जो भाग्य है कभी भी साथ नहीं देता है। यानी अगर हम अपने भाग्य को ऊंचा करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या है, प्रयत्न पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। तो बिना पुरुषकारेण देवम अत्र न सिद्ध्यति, कि बिना पुरुषार्थ के, मनुष्य के बिना पुरुषार्थ के क्या है, भाग्य कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। तो आज हमने अव्यय किए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।